सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़िए उसको। क्वेश्चन कहता है द कार्टेशियन इक्वेशंस of the line are 3x plus 1 is equal to 6y minus 2 is equal to 1 minus z. Find the fixed point through which it passes, its direction ratios and also its vector equation. हमने बार बार कहा इक्वेशंस इसलिए देते हैं क्योंकि कार्टेशियन सिमेट्रिकल फॉर्म में वो 2-3 इक्वल लिखे होते हैं। ठीक है, पहले गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है। कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइंस, लाइंस नहीं हो तो लाइन ही होगा, कहीं की शायद गलती से हम लाइंस लिख गए हैं। कार्टेशियन दिया है 3x plus 1, 3x plus 1 इज इक्वल टू 6y minus 2, 6y minus 2 इज इक्वल टू 1 minus z। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म सिमेट्रिकल होता है x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। क्या उस फॉर्म में है? नहीं है, कन्वर्ट करो उस फॉर्म में। लेकिन भैया वो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ऐसा कुछ होता है। तो हमने कहा ठीक है, x का क्वेश्चन 1 होता है, यहां से 3 कॉमन ले लो तो आएगा x प्लस 1/3। यहां से आप 6 कॉमन ले लो तो आएगा y माइनस 1/3। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो आएगा z माइनस 1। चलेगा। अब आप कहेंगे ठीक है स्टैंडर्ड है तो, लेकिन 3 हटाओ यहां से। तो अगले स्टेप में 3 को हमने क्या किया? 1/3 कर दिया। 6 को हमने क्या किया? 1/6 कर दिया। और -1 को हमने नीचे कर दिया। अगले स्टेप में कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अब क्या तरीका होता है? हमने कहा था यहां पर कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा x प्लस 1/3 अपान 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 आएगा y माइनस 1/3 अपान 1 आएगा इज इक्वल टू z माइनस 1 अपान माइनस 6 क्या? -6 आएगा। तो ये किस पॉइंट से होकर पास हो रही लाइन? पॉइंट हो जाएगा -1/3, 1/3 और 1। इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। ठीक, और इसके डीआरस क्या है? डीआरस हैं आपके 2, 1, -6। समझ में आई बात नहीं आई? तो आपसे यही पूछ रहा था कि ये लाइन किस पॉइंट से होकर पास हो रही है। तो इस तरीके से हम पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से। अब आपसे कहें वेक्टर फॉर्म लिखो। वेक्टर फॉर्म में के लिए क्या होता है? जिस पॉइंट से पास होता है उसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल a लिखते हैं तो आएगा -1/3i प्लस 1/3j माइनस के, नहीं ये प्लस है, सॉरी, प्लस के। और जो डीआरस होते हैं उसको वेक्टर b लिखा जाता है 2i प्लस j माइनस 6 के। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? जो वेक्टर इक्वेशन इसकी आएगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, यानी कि a बोले तो -1/3i प्लस 1/3j प्लस k प्लस लैम्डा, b बोले तो 2i प्लस j माइनस 6k। तो इस प्रकार से इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया। बाद में हमने बता दिया कि किस पॉइंट से होकर पास हो रही है और इसका वेक्टर फॉर्म बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।